नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश नरसिंगे और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जीवन न्यूज। अगर आप खेती या खेती के संबंधी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रेनिंग के बारे में जो हाल ही में पूरी हुई है। रिफाह चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र ने माजलगांव में मत्स्य पालन व्यवसाय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। 29 नवंबर को रिफाह चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र जिला बीड केसापुरी माजलगांव में मत्स्य पालन व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में मौलाना तौफीक असलम खान, जो अध्यक्ष है रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महाराष्ट्र के, उन्होंने कुरान का पाठ और अनुवाद किया। रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव रेहान मजहर बियाबानी, इन्होंने रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स का संक्षिप्त विवरण दिया। सैयद सरोवर हुसैनी, जो सेवानिवृत्त सहायक मत्स्य पालन आयुक्त है, उन्होंने मत्स्य पालन के प्रकार, आवश्यक कौशल, साइट चयन, आवश्यक न्यूनतम पूंजी, निवेश पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने मछली पकड़ने के व्यवसाय, उनकी देखभाल, जल प्रबंध, मछली बीज उत्पादन आदि के विवरण पर मार्गदर्शन दिया। अदनान खान गोलंदाज, उन्होंने बायोफ्लोक्स और अन्य प्रकार की आधुनिक तकनीक आधारित मछली पकड़ने की तकनीक पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। इसके बाद डॉक्टर सूरनार ने मछली के आहार पर मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया था। आइए देखते हैं हमारे बीड जिला प्रतिनिधि सैयद सबाद अली, उन्होंने कार्यक्रम का लिया हुआ जायजा। के अंदर 2 इंटरनेशनल टूर्स भी ऑर्गेनाइज किए। हम लोगों ने यहाँ से पहले लॉट में 37 और दूसरे उसमें तकरीबन 17 लोगों को चाइना लेके गए, जहाँ पे गोंजो के अंदर जो चाइनी एग्जीबिशन होता है उनके अंदर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2019 में जमात इस्लामी ने हिंद ने ये तय किया कि हम इसको महाराष्ट्र स्टेट से निकाल के हम पूरे पैन इंडिया में जो है रिफा को लॉन्च किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज के उसमें हम 17 स्टेट में रिफा का प्रेजेंस है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, आसाम, बंगाल, एमपी, ये सारे स्टेट्स मौजूद हैं और दिल्ली भी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिफा का जो है मौजूदगी है, जिसमें औरंगाबाद, परभनी, जालना, नांदेड़, लातूर, अकोला, धुलिया, नागपुर, अहमदनगर, उस्मानाबाद, जलगांव, अमरावती और कोल्हापुर, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिफा के लोकल यूनिट्स मौजूद हैं। रिफा किस तरह से काम करती है? रिफा की अगर हम बात करें तो रिफा के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे 9 डिपार्टमेंट हैं ऑल ओवर, जो नेशनल लेवल की टीम है। इसमें सबसे पहला जो हमारा डिपार्टमेंट है वो है स्टार्टअप डिपार्टमेंट। इसके ज़िम्मेदार हमारे अनीस साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ गोवा से है। ये डिपार्टमेंट कोशिश ये करता है कि ऑल ओवर इंडिया से जो भी हमारी इंक्वायरीज़ स्टार्टअप से रिलेटेड आए, उनको गाइडेंस, उनको बिज़नेस प्लान से रिलेटेड गाइडेंस, उनको बिज़नेस के स्कोप या फिर जो स्टार्टअप करने के लिए जो चीज़ें दरकार लगती है उसमें उनको गाइडेंस करना, ये इस डिपार्टमेंट का मकसद है। वहीं हमारा एक दूसरा डिपार्टमेंट स्केल अप है, जो बिज़नेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, लेकिन एक स्टेज से जब सेकंड स्टेज में जाते वक्त बहुत सारे बिज़नेस फाइनेंशियल प्लानिंग रहती है, प्रोडक्शन प्लानिंग रहती है, या सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है या क्वालिटी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो किस तरह से हम अपने आप को ग्रोथ करें, आगे लेके जाएं, ये डिपार्टमेंट उसमें रहनुमाई करता है।
तीसरा डिपार्टमेंट हमारा वेबिनार डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट के सबसे जो फ़ायदे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिफ़ा के थ्रू जो हुआ, वो कोविड के बाद से जब सारी चीज़ें हलचल रुक चुकी थी, तो रिफ़ा ने एक इनिशिएशन लिया और वीक में 2 वेबिनार्स हमने शुरू किए, एक इसका स्केल अप से रिलेटेड और एक स्टार्टअप से रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90 वेबिनार्स जो है इस साल भर के अंदर हम लोगों ने कंडक्ट किया, और इसमें सारे उन्वानात स्टार्टअप्स में जो हैं फूड इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री, किस तरह से पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म और मज़ीद इसके अलावा जो है कई टॉपिक्स पे जो है वेबिनार्स लिए गए। हम इस वेबिनार में जो हमारा 50th वेबिनार था जो, और ये अंडे इंक्यूबेशन में आ जाएंगे। इंक्यूबेशन में आए बाद पानी लेके बड़े हो जाएंगे, और इंक्यूबेशन में ऐसी अरेंजमेंट है, वो मुख्तार बताएंगे आपको। वो अंडे ऐसे घूमते रहेंगे, वो घूमते वक्त उनको ऑक्सीजन भी मिलेगा और पानी हर सेकंड को बदला जाएगा, हर सेकंड को। आज जो पानी आ रहा, अभी जो पानी आ रहा है वो नीचे से उतना ही जा रहा, ऐसा लेवल एडजस्ट करते हैं वॉल पे। वो 16 आवर्स 14 आवर्स में अंडा हैच होगा, और उसमें से अंडे में बच्चे भी हलते हुए दिखेंगे आपको। अंडा सीज़न में कभी आप आए तो वो सब दिखेंगी चीज़ें। तो अंडे में से बच्चा हलेगा, वो हल के बाहर निकलेगा, और वो हैचलिंग उसमें घूमते रहेंगे। वो हैचलिंग स्पान बनेंगे। स्पान बने के बाद फिर उसको हम एक तो डायरेक्ट सेल करते हैं, या नहीं तो पॉन्ड में डालते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के पॉन्ड होते हैं, रेयरिंग पॉन्ड, नर्सरीज पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड, स्टॉक पॉन्ड। तो उसमें हम नर्सरी में डालते हैं। नर्सरीज को तैयार करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो अभी फिलवक्त नर्सरीज में पॉन्ड में डालते हैं, इतना आप याद रखिए। और दूसरा सवाल ये पैकिंग का सवाल है। पैकिंग करने के लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन। एक 3.5-4 लीटर पानी और उसमें अंदर ऑक्सीजन। कैसा करते हैं? पानी डालते 3.5 लीटर और उसको एयर निकाल देते हैं, फिर ऑक्सीजन छोड़ के उसको फुग्गे के जैसा बना देते हैं, और सीड डालते, पहले सीड डालते पानी में। तो अकॉर्डिंगली सीड है वो डाल के उसको पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब एक ख़ास बात इसमें याद रखिए आप सब लोग पैकिंग की। जब सीड पैक करते हैं तो ऑक्सीजन पानी में डिज़ॉल्व होते रहता है, लेकिन बाहर ऊपर जो रहता है वो अभी डिज़ॉल्व हुआ नहीं रहता है। तो फिश क्या करते हैं? बड़ी फिश ऊपर आके वो ऑक्सीजन लेके, कभी पानी का ऑक्सीजन कम हो गया, ऊपर आते जाते, और समझो आपका मेटाडोर फेल हो गया, आगे जा रहा नहीं, और सीट रखा हुआ है 4 घंटे 6 घंटे, वो सीट। आपका नाम? मोहम्मद समीउद्दीन सलमान। कहाँ से आप? औरंगाबाद से जी। तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? मुझे यहाँ ला के बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। रिफ़ा ने जो ये मैनेजमेंट किया है, जो ऑर्गेनाइज़ किया है ये प्रोग्राम को, उसके तवज्जो से बहुत अच्छी मालूमात हासिल हुई। फिश फार्मिंग के बारे में क्या कहेंगे? फिश फार्मिंग में अभी मेरे पास ऑलरेडी मेरा गोट फार्म है, तो मेरे पास शेततड़ा बने हुआ है। तो मैं अब इसके आगे ये जो मैंने यहाँ जो सोचा, जो सीखा, वो जाके मैं प्रैक्टिकल करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अगर आप भी मत्स्य पालन व्यवसाय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से नई खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ मेरे साथ। शुक्रिया।